हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब बच्चों। आज वीडियो में इसको देखने वाले हैं, ये जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के लिए क्वेश्चन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे क्या करना है सिस्टमेटिक, इस वीडियो में देखेंगे कैसे हल करना है। तो आपका क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए कहता है एक खिलौने त्रिज्या 3.5 सेंटी वाले एक शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटी है। इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, तो ये जो आपका क्वेश्चन कह रहा है, तो ये जो मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाया है ना, इस डायग्राम को आपको बनाना है इस क्वेश्चन को पढ़ के। ठीक, मैं इसलिए पहले बना के लाया हूँ क्योंकि आपका समय ज़्यादा इसमें वेस्ट ना करूँ। तो ठीक है, तो देखिए सबसे पहले क्या कहता है, एक खिलौना त्रिज्या है इसकी 3.5 सेंटी वाले एक शंकु। ठीक बच्चों, जो आपका एक शंकु है, ठीक बच्चों, उसकी त्रिज्या आपको दी है 3.5 सेंटी। ठीक है, और क्या कहता है, शंकु के आकार का है जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। तो पहले आपको देखो अध्यारोपित है जो ये अर्धगोला है, जो आपको इसको बना लेना है अर्धगोला, और इसकी त्रिज्या भी आपके 3.5 सेंटी है और शंकु भी की भी है 3.5 सेंटी। ये कैसे आपको पता चलेगा, देखो अध्यारोपित लिखा है, अध्यारोपित मतलब जो आपका अर्धगोला इस पे रखा हुआ है आपका शंकु। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको इतना ये डायग्राम बना लेना है। तो आपने ये डायग्राम बना लिया ऐसे। ठीक है, फिर कहता है इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटी है। ठीक है, तो 15.5 सेंटी इसकी संपूर्ण ऊंचाई, यहाँ से लेके यहाँ तक आपकी संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटी है। ठीक है, ये आपको पता चल गया। फिर इसमें कहता है आपका कि इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो जो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा और जो आपका ये अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, इस दोनों को मिला देंगे तब आपका पूरा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा ना। तो सबसे पहले जो इसमें आपको दिया होगा, ठीक है, उसको लिखेंगे सिस्टमेटिक, और इसका प्लस कर देंगे और इसका मतलब शंकु का क्षेत्रफल प्लस कर देंगे और अर्धगोले का आपका पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस कर दे तो आपका संपूर्ण पृष्ठफल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो सिस्टमेटिक करते हैं इसको सोल्व। तो देखो ये जो आपको दिया है, इसमें सबसे पहले आप लिख सकते हैं दिया है। क्या दिया है, आप यहाँ पे लिखेंगे दिया है, हल, हल के बाद आपको लिखना है दिया है, दिया है। तो इसमें आपको क्या क्या दिया है, तो इसमें सबसे पहले आप देख सकते हैं, देखो जो इसमें देखो एक खिलौने की त्रिज्या आपको दी है 3.5 सेंटी वाले। तो इसमें जो आपको त्रिज्या दी है तो लिख सकते हैं अर्धगोले, क्या लिख सकते हैं इसमें, देखो अध्यारोपित है संपूर्ण त्रिज्या वाले आकार, ठीक है, अर्धगोला, तो अर्धगोले लिख सकते हैं, अर्धगोले, 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 जो अर्धगोले की त्रिज्या है, ठीक है, जो अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या, अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या, ठीक है, जो क्या है त्रिज्या, वो आपकी होती है आर। तो आर इक्वल टू आपको त्रिज्या क्या दे रखी है, इसमें त्रिज्या आपकी दे रखी है, देखो 3.5, ठीक बच्चों, 3.5 सेंटी। तो आप लिख सकते हैं 3.5 सेंटी, इतना लिख दिया आपने। अब इसको देखो और सिंपल कर सकते हैं, तो देखो 3.5 सेंटी, इसको और सिंपल करेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 3.5 है, इसका दशमलव हटाएंगे तो अपॉन में एक नीचे लग जाएगा, और देखो दशमलव हटाने पे एक लिख जाता है, और यहाँ पे एक जीरो, दशमलव के एक बाद एक अंक है तो यहाँ पे आपका जीरो बढ़ जाएगा। तो ये देखो ये 2 5 6, 5 कम 5, 5 10, 2 बार में चला जाएगा, 5 2 10, 5 7 35, ये 5 7 बार में चला जाएगा। तो आपका आर का मान आया 7/2 सेंटी। ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, अर्धगोला व शंकु की त्रिज्या जो आपको 3.5 सेंटी दी थी, इसको आप 7.2 सेंटी लिख सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब देखो ये जो शंकु दिया है, सबसे पहले आपको शंकु दिया है तो इसकी ऊंचाई देखो क्या दिया है आपको, ये पूरे की ऊंचाई आपको दी है 15.5
5 सेंटी। ठीक बच्चों, 15.5 सेंटी दी है पूरे की ऊंचाई। और इसमें से आपको निकालनी है शंकु की पहले। तो शंकु की देखो ये आपकी ऊंचाई है, आपको ज्ञात करना है। तो ये आपकी देखो अर्धगोले की ऊंचाई, इसको माइनस कर देंगे टोटल ऊंचाई से, तो इसकी ऊंचाई बचेगी। ठीक है, तो इसी प्रकार शंकु की ऊंचाई निकालते हैं। तो लिखेंगे शंकु की ऊंचाई। ठीक बच्चों, क्या लिखेंगे? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई बच्चों किसमें? एच में। तो एच इक्वल टू आपका है ये दिया है, तो इसको निकालेंगे 15.5 माइनस कर देंगे इसको, ये जो आपकी अर्धगोले की ऊंचाई है। ठीक है, तो 3.5 तो लिख देंगे 3.5। ठीक बच्चों, इसको अब माइनस कर देंगे, जो आपका आएगा वही आपकी शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो आपको इसको माइनस करेंगे तो 12 सेंटी आएगी। ठीक है, 12 सेंटी। ये आप देखो, अब ये जो एच लिखा है ये आपको 12 सेंटी आया। ठीक है, तो इस तरह याद आ गया आपको, एच निकाल लिया। अब देखो जो ये शंकु है, शंकु का जो आपका तिर्यक ऊंचाई देखो, इसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है? शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद करने का बच्चों आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। ठीक बच्चों, क्या होता है? पाई आर एल। तो पाई आर एल है, इसमें देखो एल तो कहीं दिया नहीं है, तो पाई का मान तो आपको पता ही है 22/7 लिख लेंगे या 3.14, और आर दिया ही है आपको, ये देखो आर अभी निकाला 7.7/2। ठीक बच्चों, और इसमें एल निकालना है, तो बच्चों एल आपका ये होता है। ठीक बच्चों, तिर्यक ऊंचाई। तो ये बच्चों जो आपका एल नहीं दिया, ये यहाँ पे से जो ये एल हो जाएगा आपका। ठीक बच्चों, ये आपको दिया नहीं है एल, तो इसको पहले ज्ञात करेंगे कैसे? तो इसका बच्चों आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको ज्ञात करने के लिए आपका फॉर्मूला होता है। तो इसका फॉर्मूला बच्चों आपका होता है, लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई, लिखेंगे तिर्यक ऊंचाई। ठीक बच्चों, तिर्यक ऊंचाई आपकी देखो, इसका फॉर्मूला जो होता है बच्चों आपका होता है √h का स्क्वायर। ठीक है, √h का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर। ठीक बच्चों, तो देखो इसमें बच्चों h तो आपको अभी निकाले 12 सेंटी है, तो r अभी आपने निकाला 7.2 है, तो इसको इसमें मान रख देंगे। तो लिखेंगे √। ठीक है, √ लिख लिया। √h का क्या मान दिया है आपको? 12, तो 12 का होल स्क्वायर। ठीक है, 12 का होल स्क्वायर हो गया। अब प्लस का साइन, तो प्लस। अब जो आपको ये r दिया है, आज का 7.7/2 दिया है, इसका भी होल स्क्वायर का मान दिया था 7.7/2। ठीक बच्चों, इसका भी होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर कर दिया। अब इसको और सोल्व कर सकते हैं, तो इसको सोल्व करेंगे इक्वल टू √ है तो √ लगाएंगे, √ हो गया। जो 12 का स्क्वायर करेंगे, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक बच्चों, 144 होता है 12 का, प्लस का साइन तो प्लस। ठीक है, देखो 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर 49 होता है। ठीक है, तो 49, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो 144 है, इसके नीचे आप एक तो वही यहाँ पे। ठीक बच्चों, तो तिर्यक गुणा करके इसको सॉल्व कर लेंगे। तो तिर्यक गुणा करके सॉल्व करें तो इक्वल टू √ के अंदर √ अब इसका इसके साथ गुणा करा दोगे तो आ जाएगा आपका 575। ठीक बच्चों, 576 आ जाएगा। ठीक है, 576, और अपॉन में प्लस का 49, तो प्लस 49, 49 अपॉन में ये नीचे है, तो इसका इससे हो जाएगा तो 4 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया आपका? 4। इतना आपको बच्चों समझ में आया? ठीक है, तो देखो और इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब जो ये ऊपर है देखो, ये 576 प्लस 49, इसको प्लस कर देंगे। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 625। क्या आ जाएगा? लिखेंगे √ इसको प्लस कर देंगे 576 प्लस 49, तो आ जाएगा आपका 625 भागित में आपका क्या है? 4। ठीक है, तो ये इतना आपको समझ में आया? अब देखो 625 होता है, अब इसका देखो √ हटाएंगे तो आपका 625 आपका 625 है ये बच्चों, आपका 25 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बच्चों आपका आ सकता है 25।
क्या आएगा 25 और अपॉन में जो 4 का अंडर रूट कितना 2 का होता है तो 2 हो जाएगा ये, ठीक है, जो 2 लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। अब देखो 25 को 2 से भाग दे देंगे तो आपका एल आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो एल आपका ये बच्चों जो मैंने त्रियक ऊंचाई दी है ये बच्चों आपकी एल होती है, ठीक है। तो त्रियक ऊंचाई जो है ये बच्चों आपका एल हो जाएगा। एल इक्वल टू आपका आया, इससे इसको भाग दे दोगे तो आएगा आपका 12.5 सेंटी, ठीक बच्चों। एल देखो कितने सिस्टमेटिक बहुत सरल से मैंने आपको ला के दिखा दिया, ठीक है। इसी प्रकार आपको एल निकाल लेना है इसका, ठीक है। देखो ये एल आ गया। अब एल आ जाने के बाद क्या करना है, इसमें एल आ गया तो इसको और सोल्व करेंगे। देखो एल आ गया तो ये जो आपका देखो इसका शंकुत का ये शंकुत है, इसका अब पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकाल लेंगे। तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और ये जो अर्धगोला है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और दोनों का जुड़ा निकाल देंगे, मतलब प्लस कर देंगे। तो लिखेंगे बच्चों यहाँ पे आप लिख सकते हैं खिलौने का, यहाँ पर लिखेंगे खिलौने, ठीक है बच्चों, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय, ठीक है बच्चों, क्या था पृष्ठीय क्षेत्रफल। पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना था, क्या बच्चों क्षेत्रफल, और पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण का निकालना था। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको क्या बताया, इसके लिए बच्चों इक्वल टू करके आप देखो पूरे अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लेंगे और प्लस शंकु का। तो लिखेंगे अर्धगोले का, क्या लिखेंगे अर्धगोले का पृष्ठीय, ठीक है जो पृष्ठीय क्षेत्रफल बस, ठीक है जो। अब प्लस में आपका आ जाएगा अर्धगोले का हो गया। अब लिखेंगे शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है जो। इतना आ गया। देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और ये जो आपका शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πr², क्या होता है 2πr², और प्लस जो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसका फॉर्मूला होता है πrl, तो πrl, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, इसका ये फॉर्मूला होता है। अब देखो यहाँ से बच्चों इसमें से जो कॉमन जो आ रहा है उसको कॉमन कर लेंगे। देखो यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी आर है, यहाँ पे भी पाई है, यहाँ पे भी आर है। तो ये जो पाई है पाई आर वो आपका कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो लिख सकते हैं पाई आर ब्रैकेट में, देखो यहाँ पे 2 बचा है तो 2 और आर 1, यहाँ पे आर 1 है तो लिख सकते हैं 2r प्लस यहाँ पे एल बचा और पाई आर तो कॉमन आ गया, ठीक है, उभयनिष्ठ। देखो इतना आपको समझ में आया। अब देखो जो पाई आर का मान है वो यहाँ पे रख देंगे और जो ये आपका देखो ये सिस्टमेटिक जो इसमें मान रखने हैं वो रख देंगे। तो इक्वल टू पाई का मान क्या होता है 22/7, तो लिख देंगे 22/7, ठीक है जो 22/7। और जो आर आपको क्या दिया था इनटू में दिया था आपको, आर अभी यहाँ पे निकाला 7/2, ठीक है जो, तो वो यहाँ पे लिख देंगे 7/2 आर आ गया। अब देखो ये जो आपका ब्रैकेट में अंदर चल रहा था इसको ब्रैकेट लगा देंगे, 2 है तो 2 इनटू में आर, तो आर का भी मान मैंने आपको बताया 7/2 था, तो लिख देंगे 7/2, ठीक है, प्लस में तो प्लस। एल का भी मान क्या निकाला, एल का मान निकाला 12.5, ठीक है, 12.5 लिख देंगे यहाँ पे, तो आपका आ जाएगा 12.5, इतना आ गया, ठीक है। अब जो यहाँ पे आपका कट जाएगा, ठीक है, उसको काट देंगे, ठीक है। तो देखो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 कट गया। अब 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अब 11 बार में ये कट गया, ठीक है, इतना हो गया। अब अंदर देखो ये 2 है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, एक बार में ये कट गया, ठीक है, एक बार में। इतना आपको समझ में आया। अब देखो यहाँ पे क्या बचा 7 प्लस 12.5, ठीक है, और आगे बचा आपका 11, तो इसको लिख सकते हैं आपका जो बचा 11, यहाँ पे 11 ही बचा सिर्फ। अब ब्रैकेट में
7 + 12.5 इतना बचा। अब इसको और सॉल्व देखो, 11 तो इंटू में है और इसको जोड़ देंगे, 2 17 17 3 17 अरे 12 और 7 हो जाएगा आपका 19 19.5। ठीक बच्चों, तो लिखेंगे 11 19.5। ठीक है, 19.5। अब देखो इसको, देखो जो ये आया आपका, इसको 11 से गुणा करा देंगे। तो आप इसका 11 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 214.5 सेंटी स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये जो आपका देखो संपूर्ण आया। ठीक है, इसमें क्या बच्चों आपसे कह रहा था क्वेश्चन, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ना। तो ये देखो क्वेश्चन में देखो कहता था इस खिलौने का संपूर्ण क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो पहले आपने आधे का निकाला। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, दोनों का एक संग प्लस कर दिया। तो जो आपका आया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटी स्क्वायर। यही बच्चों आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आया। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।